हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्कारम एलगाउन्नाउ। मैं दीपक दुबे आप सबके साथ लेकर आ रहा हूं एज यूजुअल पीवाईक्यू एनालिसिस। हम आज पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक विच इज लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों हम इस पे क्वेश्चंस बना रहे हैं? पता है इसकी वेटेज कितनी है जेईई मेंस में? टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस, मतलब 8 मार्क इज कंपल्सरी asked in JEE Mains। 8 मतलब कितना परसेंटाइल हुआ? 6.6 परसेंटाइल आउट ऑफ 100। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस जेई मेंस में जब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन में क्या हम कवर करते हैं? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड नो व्हेन यू रीड लॉज ऑफ मोशन? पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज द 3 लॉज ऑफ मोशन यू शुड रिमेंबर। ये आपके एप्लीकेशंस, इसके अंडरस्टैंडिंग्स आपको रटे होने चाहिए। अब इस लॉज ऑफ मोशंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है विच इज वी कॉल इट एज सब टॉपिक्स एज इनर्शिया, इम्पल्स, मोमेंटम। ये सब आपको पता होना चाहिए। You should also know how to draw a free body diagram. Okay, this is the second important thing I must say. The thirdly, which we call it as the law of conservation of linear momentum, ठीक है, and its application. ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप समझ पाओ, कर पाओ। दैट इज व्हाट आई वांट। एंड द लास्ट एंड द foremost is the dynamics of rotation motion. ओके, ये 4 चीजें लॉज ऑफ मोशन में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लिफ्ट वाले, स्ट्रिंग वाले, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, हम इसी पे क्वेश्चंस करेंगे एंड आई विल टेल यू दैट after watching this video, and I promise you that if you solve any of these questions in this video, I am betting you that you are going to crack it। आपकी लॉज ऑफ मोशन खत्म है, पानी है समझो। क्या आप डर रहे हो? हाँ, एग्जैक्टली मैं भी डर रहा हूं, मैं भी डरता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं रुक जाता हूं। देर इज ए सेइंग, ओके, ये हमेशा याद रखना। द नो पैशन इज टू बी फाउंड worthwhile until you take risk। हमेशा ये सोच के चलना कि रिस्क ही लेना है मुझे। हम हर जगह डर जाते हैं। डरते क्यों हैं? कि पास में एग्जाम आ रही है। डरते हैं क्योंकि घर वालों को कुछ भनक लग गई हो कि नहीं बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, फिर क्या होगा। हाँ, हम फ्यूचर भी देखते हैं कि हाँ, अगर मैंने ये सॉल्व नहीं कर पाया, अगर मैं क्रैक नहीं कर पाया, एंड आई हैव टू टेक अ 1 ड्रॉप एज एन ईयर। एक ईयर का ड्रॉप बड़ा मुश्किल होता है, राइट? बट नेवर हेजिटेट टू टेक रिस्क। ऑलवेज फॉल फॉरवर्ड। ओके, आगे गिरने का सोचो, कभी भी पीछे नहीं। घर वाले बोलते हैं ना, मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, कोई भी रिलेटिव्स भी बोलते हैं तुम्हें, हाँ, हमेशा कुछ दिमाग में लेके चलना। ठीक है, देयर इज ऑलवेज बी अ सेकंड प्लान। हमेशा दो दो प्लान लेके चलना। अगर ये नहीं हो पाया तो वो कर लेंगे हम। हाँ, अगर जेई नहीं हो पाया तो तुम एक काम करना, कोई नॉर्मल एग्जाम देना और क्रैक कर लेना, और उसमें कोई भी स्कूल तुम्हें मिल जाएगी। But I will suggest you from my past experience, from my side, I will tell you always try to fall forward. Okay, there I will tell you one more story about Thomas Edison. Okay, as you guys read about physics, right? पता है आपको बल्ब किसने बनाया है, right? Thomas Edison. He got the bulb after 1,000 failed experiments. Okay, उन्होंने 1,000 बार एक ही एक्सपेरिमेंट को 1,000 तरीके से उन्होंने किया, एंड द 1001 was the light bulb। ठीक है, तो what is that means? Always fall forward। आगे देखो, कभी भी एक ही लक्ष्य को पकड़ो और उसी पे लग जाओ। ठीक है, कोई घबराने की दरकार नहीं है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। लर्न फ्रॉम द लेसन्स, ट्राई टू सेट बैक एंड गो फॉरवर्ड, मूविंग मोर ऑफ एन एक्सेलरेशन। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे और हिम्मत से लेके चलेंगे। ठीक है, so let's start with the question solving for previous years। I have brought 2 previous years questions। okay, 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। ठीक है, हम ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने की, एंड लेट्स चेक कितने बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन इज इन योर स्क्रीन। ट्राई टू पॉज द स्क्रीन।
देखो कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं. लेट्स चेक इट आउट. आई एम हियर टू हेल्प यू गाइड, to guide you and to support you. No, you worry. I'll give you all the hints you require to solve this question. Okay. So yeah. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. A block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section given by this. ठीक है, हमें एक इक्वेशन दी गई है which is y is equal to x is cube divided by 6. ठीक है, चलेगा. If the coefficient of friction, which is we know that coefficient of friction is our mu, is equal to 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping is. यही तो मसाला है इस क्वेश्चन का. ओके, तो हम कितने हाइट पे हम रखेंगे जब जहां पे वो मास और द बॉक्स वोंट स्लिप. तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो चलो मैं अगर एक ग्राफ बनाया कि मैं एक कुछ इस तरीके की है वो स्लोप और मैंने यहाँ पे एक मास m को रख दिया. ठीक है, अब मैं इसको कितनी हाइट पे रखूंगा. लेट्स से इसकी हाइट है मेरी h. ओके, एंड वी नो दैट इफ आई से दैट इन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस दिस हाइट इंडिकेट्स माय y. ओके, अब एक और चीज हमें पता है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितने हाइट में मैं रखूं ताकि ये बॉक्स जो है वो गिरेगा नहीं, वो स्लिप नहीं करेगा. ओके, जब मैं ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज हिट होती है. एंड आई नो दैट यू ऑल नो दिस वैल्यू एंड नो दिस theory which says the angle of repose. Okay, angle of repose. What does this say? ये वो कहता है कि at which angle, at a certain angle at which the body will start sleeping is we call it as an angle of repose. हम किस एंगल पे, कितने एंगल में अगर मैंने रख दिया कोई भी एक मास को, उस एंगल पे वो जस्ट स्लिप करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं रखा इसको ऐसे, एक मास मैंने इस पे प्लेस किया, अब वो तो स्लिप नहीं होगा बट सर्टेन एंगल मैंने ला दिया तब वो स्लिप होना शुरू हो जाएगा. राइट, दैट इज व्हाट वी कॉल इट इज एन एंगल ऑफ रिपोज. अब इसका एक फॉर्मूला है विच कॉल इट एज tan ऑफ थीटा. द स्लोप, जिस एंगल में मैंने रखा वो स्लैंट होनी चाहिए और वो स्लैंट जब भी होता है तो वो tan थीटा होता है. राइट, द स्लोप इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू. अगर मैंने इसे सेटिस्फाई कर दिया, यही है कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. ठीक है, तो मैं चलो कोई एक पॉइंट से, अगर एट दिस पॉइंट इफ आई मेड अ स्लैंट, ओके, इफ आई मेड अ स्मॉल स्लैंट लाइक दिस, चलो आई हैव टेकन दिस स्लैंट एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा. तो इस जगह पे अगर मैं देखूं दिस इज मेकिंग अ थीटा मींस व्हाट, माय tan ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू माय वैल्यू, राइट, ऑफ म्यू. अगर मैं इसे कर पाऊं तो कर सकते हैं. चलो लेके चलते हैं. तो वी हैव आवर y इज इक्वल टू x टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 6. अगर मैं इसे differentiate with respect to x कर लिया, then let's do it. So differentiating with respect to x, it will give me dy by dx is equal to 3x square divided by 6. ठीक है बच्चों, अब क्या करनी है, अब क्या करना है हमें. So see here dy by dx, very good. dy by dx क्या है हमारा, it is our slope, right? So can I replace this dy by dx with tan theta? Exactly, we can do it. So I can say this is my tan of theta, okay, is equal to 3x square divided by 6. तो ये tan of theta की वैल्यू आ गई है हमें. अब हमें क्या पता है, tan of theta is equal to mu, our mu. So what is our mu? Mu is nothing but 0.5. 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, half, right? We can write it down like this. अब क्या बन गया, अब क्या हो सकता है सर जी? We can say that this would easily give me 3 and this 3 gets cancelled. So what I left is the value for x is equal to 1. अब हमें हाइट पूछी गई है. ठीक है बच्चों, हमें x की वैल्यू आ गई है, हमें हाइट पूछी गई है. वी नो दैट हाइट h इज इक्वल टू आवर y. क्या मैं इसी वैल्यू को अगर मैंने y में डाला तो कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ y? यस. चलो x की वैल्यू हमें क्या थी, दी गई थी x क्यूब बाई 6 एज वी गेट आवर वैल्यू फॉर y. सो y इज इक्वल टू 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई 6 मीटर्स. तो हमें वैल्यू ऑफ y कितनी आ गई है, 1 divided by 6 meter. Option number A. How many of you are getting option A as correct? Write down on the comment below. Did you like this video? Please subscribe, okay? Let's go to the next question. Here
Try to pause the screen and try to solve this question. Okay, the question is something like this कि एक particle is moving with a uniform speed in a circular orbit of radius r. ठीक है, एक पार्टिकल को हम घुमा रहे हैं, यही है क्वेश्चन। अब उस घुमाने की जो क्षमता है वो हमें दी गई है v, और मैं अगर लेट लेके चल रहा हूँ और उसकी जो रेडियस है वो हमें r दी गई है। दैट्स इट। इफ आई ड्रॉ दिस इन अ फिगर, if this is my circular motion and this is my center from here to here, it is r, we know it as the question is saying. Okay, अब इसमें as we know that जब बॉल घुमा रहे होते हैं तो एक अगर मैंने certain velocity से उसे घुमा रहा हूं तो दो तरीके का फोर्स निकलता है, क्योंकि दो तरीके का एक्सेलरेशन इस पे लागू होता है। वन इज द रेडियल एक्सेलरेशन एंड अनदर वन इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट, ड्यू टू विच टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस comes into play, right, when we read the dynamics of the circular motion। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है, तो फोर्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो अंदर की तरफ होता है, एक जो होता है बाहर हमें फेंकता है। ठीक है, तो अंदर की तरफ को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल, जो बाहर हमें फेंकता है वो सेंट्रीफ्यूगल, राइट, राइट, ऑल यू नो इट, राइट। चलो, वेरी गुड। ना आगे बढ़ते हैं। इन अ सेंट्रल फोर्स, तो देखो सेंट्रल फोर्स दिया गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth ऑफ द पावर। तो अगर मेरी जो फोर्स सेंट्रल फोर्स है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई r टू द पावर n की। ये हमें क्वेश्चन में दी गई है। If the period of rotation of a particle t is, then अगर t is the period of rotation of the particle, t दिया गया है, तो पूछा गया है रिलेशन हमें निकालनी है t को r के साथ। That's it। तो चलो, हमें पता है कि अगर एक पार्टिकल को v से हम घुमा रहे हैं और यहाँ पे सेंट्रल फोर्स मतलब क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो यू नो दैट द फॉर्मूला फॉर अ सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज हाउ मच? राइट डाउन ऑन द कमेंट्स वेरी क्विकली। Yes, we know that Fc is equal to, very easy na, which is our mv square divided by capital R. I am taking capital R over here, okay, from here. Don't you say sir capital R क्यों लिख रहे हैं, small r क्यों नहीं, okay? ये फिगर को देख के मैंने लिखा है। अब we know that velocity, since we know that angular velocity comes into play, v will be equal to omega r। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसमें इंसर्ट कर दिया तो दिस विल गिव मी m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, which is our fc। that means what, we get our value for fc as m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है बच्चों, अब मैं इसी वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट करता हूं। दैट्स इट। सो व्हाट विल आई गेट, आई एम राइटिंग आउट ओवर हियर, व्हिच इज आवर m ओमेगा स्क्वायर r is inversely proportional to 1 divided by r to the power n। ठीक है, समझ में आया? अगर मैंने इस r को इधर ले लिया तो what I get, my omega square is inversely proportional to 1 divided by r to the power n plus 1। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? Okay, I've just did what, I've taken r over the other side। now we know, since we know omega क्या होती है, 2 पाई बाई टी होती है ना। अगर ओमेगा को मैं टी से रिलेट करूं तो ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई बाई टी। सो कैन आई इंसर्ट दिस वैल्यू, सो व्हाट विल हैपन टू ओमेगा स्क्वायर, सो वी कैन से दैट omega square will be 2 pi, which is our 4। okay, so that let me write down 4 pi square divided by t square is inversely proportional to 1 divided by r to the power n plus 1। अब हमें क्या मिलेगी, हमें मिल गई टाइम। हमें क्या चाहिए थी, टाइम चाहिए थी, राइट। सो वी कैन से दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन प्लस 1। जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं मुझे एक चीज हिट हो रही है। द थिंग इज दैट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मोर देन 4 टाइम्स आई सी, ओके। और ये क्वेश्चन जो है ना, जब भी आप ये क्वेश्चन करते हो, ये कैपलर्स लॉ से लेके पूछी जाती है। दे विल इंसर्ट द कैपलर्स लॉ, द थर्ड लॉ यू रिमेंबर, द फर्स्ट लॉ, थ्री, ऑल द 3 लॉस ऑफ कैपलर्स यू शुड रिमेंबर, ओके। तो ये इस टाइप की क्वेश्चंस को दे विल इंसर्ट अंडर द कैपलर्स लॉ एंड दे विल आस्क यू इन सर्टेन वे कि यूजिंग दिस फाइंड आउट, प्रूव आउट द कैपलर्स लॉ, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो आपको ये कैपलर्स लॉ भी याद रखनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो द ग्रेविटेशन फोर्स, F is what,
We know that F, when I talk about gravitation, since we know the force of gravitation F is inversely proportional to r square, right बच्चों? ठीक है, तो what we get, t square is equal to this value. Okay, समझ में आ गया सबको? सब डन है, everything is done. Can I know the value for t now? Yes, we can say t is inversely proportional to r to the power n plus 1 divided by 2. That's it. खत्म, कहानी खत्म. This is what the relation that we got. ठीक है? This is what the relation that we got, which is our option number C as correct. Now, as I was talking to you about the Kepler's law, we know that F is inversely proportional to 1 divided by r square. अगर मैं इसी वैल्यू में n की जगह पे अगर मैंने 2 ले लिया तो क्या मेरे को अगर Kepler's law का फॉर्मूला आ जाएगा? लेके चलते हैं, n की जगह पे मैंने अगर 2 लिख लिया तो what will be this value? 2 plus 1 which is 3 and this 2 will go on the other side. Can we get t square is directly proportional to r cube? मिल गया ना हमें Kepler's law भी? See, that is the way they will ask you such questions. ठीक है? So, shall we go to the next question now? Let's go to the next question quickly. Here is the question. Pause the screen, try to solve this question. Okay. So the question is something like this. A block of mass 10 kg is kept on a rough inclined plane. Okay, as shown in the figure. ठीक है, एक 10 kg का मास है और उसे हमने एक इंक्लाइन सरफेस पे रख दिया है. अब ये नहीं पता वो स्लिप हो रहा है या स्लाइड हो रहा है, नथिंग इज गिवन लाइक दैट. ओके, आगे हम आगे पढ़ते हैं फिर पता चलेगा. अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक. 3 न्यूटन की फोर्स एज वी कैन सी हियर की दी गई है. 3 न्यूटन की फोर्स हमें अप्लाई होते हुए दिख रहा है. The coefficient of a static friction between the plane and the block is 0.6. तो हमें म्यू की वैल्यू 0.6 दी गई है. ठीक है. What should be the minimum value of P? तो यहाँ पे P की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है. This is what they are asking you. What is the minimum value? P should be equal to how much? Such the block does not move downward. अगर देखो ध्यान से फिगर में कि 3 न्यूटन की फोर्स तो नीचे से दी गई जा रही है. हमारी जो भी फोर्स होगी वो 3 न्यूटन से अधिक ही होगी. लॉजिक ठीक है. अगर कुछ कुछ टाइप ऐसे भी होते हैं कि ऑप्शंस में 3 न्यूटन से कम देते हैं. डायरेक्ट एलिमिनेट सच. ठीक है. अब ये है पहली ट्रिक. अब क्या हो गया, क्वेश्चन को ध्यान से अगर हमने पढ़ा तो ये समझा कि सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड. ओके, सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी. जब मैं देखूं अगर एक ब्लॉक को नॉर्मल बॉडी डायग्राम से, तो दिस इज माय वैल्यू फॉर एन. नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है. अब इस साइड पे अगर एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो ये साइड हमारा क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 10 ऑफ जी cos ऑफ 45 डिग्री. ठीक है. अब इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सर जी? ये हमारा 10 ऑफ जी साइन ऑफ 45 डिग्री. ठीक है. अब P जो है वो हमारा पता नहीं गया. हाउ मच इज द फोर्स आई डोंट नो, बट along this direction there is what other thing which is happening, we call it as frictional force. We can say it is F of S max, maximum force of friction. Okay, ठीक है बच्चों. Now, using the same free body diagram, let's try to solve this question. I can see you got the answer also, okay, but let me explain it to you. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो अगर मैं इस तरीके का ले लिया कि 10 ऑफ जी साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 3 न्यूटन इज इक्वल टू मेरा क्या है ये P प्लस एफ मैक्सिमम. ओके, एफ एस मैक्सिमम. अब मैं इस वैल्यू को लेते हैं एज हियर. रिमेंबर वन थिंग, ओके, कभी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर दी गई है तभी 10 लेना, वरना 9.8 ही लेते चलना. ठीक है. डोंट बी ओवर स्मार्ट. समटाइम्स यू विल गेट कंफ्यूज्ड. आपने सारे ट्रिक्स आपने सारे इस्तेमाल कर लिए, बट समटाइम्स यूजिंग द वैल्यू ऑफ 10 इंस्टेड ऑफ 9.8 कहानी बदल जाती है. ठीक है. पॉइंट में कहानी होती है. ठीक है. बूंद बूंद से सागर बढ़ता है. राइट, दैट इज द सेम कंसेप्ट हियर. तो अगर हम इसे लें 10 के जगह पे 10 इंटू जी विच इज आवर 100, साइन 45 इज 1 by root 2
प्लस 3 इज इक्वल टू पी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, चलेगा, वी हैव टू फाइंड इट आउट, प्लस एफ एस, हमें क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होता है, म्यू डॉट एन, राइट, म्यू डॉट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डॉट द नॉर्मल फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या है, म्यू डॉट नॉर्मल फोर्स हमारा क्या है, 10g cos 45, हमें क्या लिख सकते हैं, 10 into 10 which is 100 cos 45 is again my रूट 2। अब हमें पता है कि म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.6, डालो इसको 0.6, 0.6 इंटू 100 कितनी हो गई, 60 हो गई, राइट। सो कैन आई राइट डाउन दिस एज 100 रूट 2 माइनस 60 रूट 2, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, प्लस 3 इज इक्वल टू पी, आगे ना कुछ आ रही है, चलो देखते हैं। सो वी गॉट 40 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 3, ठीक है। अब क्या देख रहे हो, 40 जो है, ठीक है सर, हम क्या कर सकते हैं इसको 40, दिस इज द वैल्यू फॉर पी, ओके, सो कैन आई से 40 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, और ये रूट 2 जो है मल्टीप्लाइड विथ रूट 2 प्लस 3, हमें पता है रूट 2 की वैल्यू क्या है, 1.414, राइट, ठीक है। अब इसी को इंसर्ट करते हुए हम चलते हैं, सिंस इफ आई नो दिस वैल्यू रूट 2, और रूट 2 क्या बन गया 2, और ये 2 से 20 आ गया, 20 रूट 2 प्लस 3, रूट 2 की वैल्यू डाल दो इसमें एंड यू विल गेट योर आंसर अप्रोक्सीमेटली विच इज आवर 32, ठीक है। गॉट इट बच्चों? Write down on the comment below how many of you are getting the answer correctly, okay? If you're liking this video, please subscribe, okay? Let's go to the next question. Let's see how many of you can solve the next question, okay? So the next question is on your screen. Take a pause. Pause the screen and try to solve this question. Okay. The question is something like this. ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि mass of 10 kg suspended vertically by a rope from a roof. अच्छा, हमसे मजाक कर रहा है। So something like this, यहाँ पे एक मास को सस्पेंड किया गया है, ठीक है। अब ये जो है 10 केजी का मास है, तो इस पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो 10, सिंस यहाँ पे 10 देख देख पा रहा हूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 न्यूटन, चलेगा, ठीक है। नाउ इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रूफ व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड, यहां से फोर्स दी गई है इन्हें, चलो इसे कैपिटल एफ लेते हैं। एट सम पॉइंट द रोप डेविएटेड एट एन एंगल ऑफ 45, तो अगर मैंने यहां से फोर्स दिया तो ये जो बंदा फोर्स दे रहा है शायद वही पूछा गया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द रोप इफ इट इज सस्पेंडेड मास इज एट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है वो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मास इज एट द इक्विलिब्रियम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड इज हाउ मच, यही गई थी, राइट। सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ when 10 kg, तो when I see over here the angle is 45, तो अगर मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, चलो ठीक है, तो ये जो एंगल क्रिएट हो रही है वो भी 45 होगी। अब इस डायरेक्शन में तो टेंशन लग रहा होगा, तो इस ऊपर वाले नॉर्मल बॉडी देखें तो ये T ऑफ व्हाट विल हैपन, T ऑफ माय cos 45, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इस डायरेक्शन में हमारा क्या बन रहा है सर जी, इस डायरेक्शन में वो अगर मैं देखूं तो ये T ऑफ माई वैल्यू, अगर मैं ये टेंशन को ले रहा हूं, T ऑफ माई साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। अब नीचे की तरफ भी एक टेंशन लग रही होगी, T प्राइम वी कॉल इट, ओके। अब ये T प्राइम कितना हो गया, ये T प्राइम इज नथिंग बट द kg, okay, we can say it as our mass into g, mass हमारा कितना है, we call this as mg, right। मास हमारा 10 kg का है और यहाँ पे ग्रेविटी 10 है, तो ये तो हमारा 100 हो ही गया, so we can say it is our 100 newton of tension occurring। So since it is there that the mass suspended is in equilibrium, मास के साथ कोई खेल खाल नहीं हो रहा है, okay, no छेड़छाड़, nothing is happening, okay। तो क्या हम इसे यूजिंग द सेम फ्री बॉडी डायग्राम कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, कर सकते हैं, वेरी गुड, लेट्स गो। सो टी, वी कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन एज समथिंग लाइक दिस, तो क्या हम इसे t cos 45 ले लें, t cos 45 को अगर मैं देखूं, व्हाट आई कैन सी, यस, t cos of 45 degree is equal to my 100,
ठीक है, नाउ t cos ऑफ 45 कितना होता है बच्चों? 1/√2. Exactly. So yeah, we can write down this as √2 is equal to 100. So we got our t as a tension is 100√2. आधा कहानी खत्म हो गया, आधा कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये सेम ये लाइन्स अगर हम देखें तो इस जगह पे क्या हो रही है, t sin of 45 is equal to f. We can write down, so we can say t of sin 45 degree is equal to f. t के जगह पे 100√2 divided by √2 करें तो ये हमारी f आ गई, राइट? So this √2 gets cancelled. What is the answer? We are getting option number A as correct. 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है। How many of you are getting 100 Newton as a correct answer? Write down on the comment below very quickly. Okay. समझ में आ रहा है? Okay, you are getting the point, right? You are getting the tricks, right? ऐसे ही होती है। फिजिक्स कोई पहाड़ तोड़ने वाली काम नहीं है। बस आपको एक-एक कदम सोच समझ के लेना है, दैट्स इट। ठीक है? अगर आपको आपके अंदर इमेजिनेशन कैपेबिलिटी है, अगर आप दूर तक सोच पा रहे हो, तो भैया आसान हो गई। आराम से नदी में बैठो, चिल मारो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है? इफ यू आर रिमेंबरिंग ऑल द फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज आपके दिमाग में भरे पड़े हैं, ठीक है? क्वेश्चंस को आप जब देखते हो, आप क्वेश्चंस से थ्योरी को रिलेट कर पाते हो। क्वेश्चन से जब आप पढ़ते हो तो आप इमेजिन कर पाते हो कि ओके द क्वेश्चन इज आस्किंग दिस एंड दिस, अब हम ये डालें तो खाना ऐसे नहीं बनता, राइट? अगर आप व्हेन यू आर बिरयानी लवर, बिरयानी ऐसे बन जाता है, चावल लेकर आओ, सारे इंग्रेडिएंट्स ला दो, रख दो और बन गया बिरयानी। बन गया क्या? नहीं ना। अब उसके लिए क्या होता है, देर इज अ लॉट प्रोसेस, राइट? अब मैं वो प्रोसेस तो आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट देर इज अ प्रोसेस टू मेक अ बिरयानी, राइट? द सेम वे, ओके, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। पहले पानी गर्म करो, फिर चावल डालो एंड ऑल, राइट? द सेम वे द फिजिक्स इज। नाउ लेट्स go to the next question, okay? The next question, pause your screen, try to solve it. कर सकते हो, I can see you guys are doing it, okay? You can do it. Let's go to this next question. This next question, pause your screen, try to solve it. Okay. The question is something like this. A particle of mass m is moving in a straight line. ठीक है? एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, उसका मास m है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, चलेगा मुझे, विथ मोमेंटम, वाओ मोमेंटम आ गया, p, कुछ मोमेंटम से, p मोमेंटम से वो जा रही है सीधे के डायरेक्शन में। नाउ स्टार्टिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0, द फोर्स F इज इक्वल टू kt एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ मूविंग पार्टिकल। अब मैं देखूं, अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है? सो सी, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 में मेरी मोमेंटम p दी गई है। अब टाइम t इज इक्वल टू कितना है दिया गया, ओके, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t that the momentum changes to p to 3p, okay, अब इस पार्टिकल में जो मोमेंटम है वो 3p की है। अब जब मैं थोड़ा सा फोर्स दिया, पहले तो वो p मोमेंटम में चल रहा था, अब नाउ व्हाट आई डिड, आई हैव गिवन अ लिटिल पुश टू इट, एक्सटर्नल फोर्स मैंने दिया है, जो F एक्सटर्नल इज गिवन टू अस एज एन इक्वेशन, F इज इक्वल टू kt। ये हमें इक्वेशन दी गई, इतने अमाउंट ऑफ फोर्स मैंने डाला तो वो मोमेंटम उसकी बदल गई। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीका है। पहले तो आपको मोमेंटम अच्छे से आना चाहिए। व्हाट इज मोमेंटम गाइस, यू नो राइट? प्लीज राइट डाउन द कमेंट बिलो व्हाट इज मोमेंटम। यस, इफ आई टेल यू विथ अ स्मॉल स्टोरी, ठीक है? ऑल ऑफ यू गाइस हैव हर्ड अबाउट दया, राइट, फ्रॉम CID, okay? Let's say I am that teacher who is standing over here, okay, on the other side of the door, and two of you are there. One is a bodybuilder, another one is a thin person, okay? अब मैंने एक कंडीशन रखा है, टुडे इज पार्टी, ओके, आई एम गिविंग यू अ पार्टी। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप यू आर ओनली इनवाइटेड टू दिस हाउस, ओके, टू दिस पार्टी अंटिल अनलेस यू ब्रेक द डोर। अब दया तो है, वो जो बॉडी बिल्डर है वो तो इजीली तोड़ के घुस जाएगा, राइट? एक घुसा मारेगा एंड द डोर इज क्रैक्ड, राइट, एंड इजीली break and he can come inside. Now what will do the second one? Since I have seen that it has a more mass, means more mass क्या करता है, more mass more momentum, okay? Now more mass more force. Again one more thing, अब ये छोटा इंसान क्या करेगा? How will this small child can break this door? Yeah, he can do it by punching to the wall, punching to the door. Can it break it? No na. So what he can do?
he can go a little backward. वो थोड़ा चातुर था, okay, he was very चतुर, you know, चतुर मतलब ज्ञानी. What he did, a little backward he went, okay. अब वो आके सारा फोर्स उस डब्बे पे दिया, उस door पे दिया, and the door got smashed, it was breaking, okay. So what we can say, the momentum is P is equal to mass times velocity, okay. अगर मेरी मास है तो मैं मोमेंटम ला सकता हूँ, अगर मेरी वेलोसिटी है तो मैं मोमेंटम जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है. द सेम वे, लेट्स गो टू हियर, ओके. We can solve this question in two different ways. One is using the impulse momentum theorem, okay. So you can solve this using one is impulse momentum theorem, ठीक है. अब इस impulse momentum theorem क्या कहता है, if the we know that what, हमें क्या पता है, what does this impulse momentum theorem says, you know, if I have a momentum pi initial, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम है, अगर मैंने इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने फोर्स डाल दी, okay, so when I given an external force, okay, and that external force is nothing but P, okay, external force, we got this value as what, external force F external, okay, dt. अगर मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्स दी तो ये मेरी चेंज इन द मोमेंटम आ जाती है, इससे व्हाट आई गेट अ न्यू मोमेंटम विच इज पी फाइनल, ओके, पी फाइनल. अब हमें क्या पता है, सिंस आई एम राइटिंग डाउन ओवर हियर that F is equal to, the second way I'm telling you that we know that F is equal to ma. Acceleration क्या होता है, F divided by m, right. अब acceleration तो हमें पता है, what is it, it is dv by dt which is equal to F divided by m, ठीक है बच्चों. अब अगर मैं इस m को उस साइड भेज दिया, so what is it, dv m is equal to F dt, ठीक है बच्चों. अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया, the same kahani, right, this is the same way, okay, I'm getting. So over here the same way, let's do it, let's do this value. So can I say that P initial momentum वो कितना है, हमारा P दिया गया है. अब एक्सटर्नल फोर्स हमें कितना दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज हाउ मच, इट इज आवर kt dt इज इक्वल टू P फाइनल विच इज 3p, ठीक है बच्चों. अब सर ये इंटीग्रेशन तो डाला है आपने, जो टाइम है तो ये टाइम लिख लो बच्चों, टाइम हमारा कितना गया दिया गया है, 0 से लेके t तक, ठीक है. नाउ कैन आई से दिस इंटीग्रेशन, आई एम कीपिंग इट ओवर हियर, kt dt इज इक्वल टू 2p, ठीक है. अब ये बनाओ, इसको सॉल्व करो, चलो. नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, k will come on the other side and what we get as a value, we get as k what, 2t, right. So can we get the value over here, क्या हमें मिल जाएगा, what will I get, you know that integration, I'm writing down over here the formula for integration, okay. Integration of x dx is how much, x to the power n plus 1 divided by n plus 1. अगर यही चीज यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ t dt दी गई है तो t to the power क्या होगा, n is what, 1, right, 1 plus 1 is our 2 divided by 2, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया. So the same way can I say that this would give me k t square which is equal to 4p, ठीक है. अब मैं इसी को कर दूं, अगर इसको मैं सॉल्व किया फॉर द वैल्यू दैट आई रिक्वायर ओवर हियर इज t, सो लेट मी राइट डाउन इज एज capital T square is equal to 4p divided by k. Now can I write down it as t, अब ये स्क्वायर को उस साइड भेज दो, which I get is root, so t is equal to root over of 4p divided by k. क्या आ गया बच्चों, yes we get our answer 2 root over of p divided by k. कहा कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी is correct answer, okay. Now this was the first way and I have given you the second way over here. I am writing down the same second way, let me erase this part, okay. अब सेकेंड वे में हम अगर देख रहे थे तो सेकेंड वे में क्या कह रहा था, मैं वही एक्सेलरेशन को लेके चल रहा था और मैं उसी में सारी वैल्यू इंसर्ट करे जा रहा था, राइट. नाउ लेट मी शो इट टू यू व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई सेड एक्सेलरेशन, ठीक है. अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज व्हाट,
मास टाइम्स एक्सेलरेशन, राइट? अब वही चीज है, चलो करके देखते हैं। तो अगर मैं यहां से मैं लेता हूं, ठीक है, वी नो दैट this was the second way, okay? So we know that dv by dt is equal to f divided by m. Now we can say this as dv, m को मैंने यहां रखा, which is equal to f dt. अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं dv से, मतलब व्हेन आई इंटीग्रेट नाउ what will happen? Integration of m dv is equal to integration of f dt. सर यहाँ पे तो मैं टाइम से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो टाइम मेरा 0 से लेके t है, तो 0 टाइम में मेरी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? नाउ एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, वेन एवर आई एम इंक्रीजिंग, ओके, कुछ बॉडी मेरी मोमेंटम में चल रही है, एंड व्हेन आई गिव एन एक्सटर्नल फोर्स, अब वो एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है? इट इज इंक्रीजिंग व्हाट? Whenever the external force is positive, my velocity will be positive. When the external force is decreasing, my what will value will happen? For the velocity भी कम हो जाएगा। जब हम फोर्स दे रहे हैं इनिशियल मोमेंटम पे, तो मेरी मोमेंटम बढ़ रही है, राइट? The same way we can say that when I'm giving a force, my velocity is positive. When my force is positive, the same way when my force will decrease, my value for the velocity gets decreased. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? Since we know that p is equal to mv, okay, so when I'm talking about pi, okay, initial momentum, since we required velocity, उस टाइम पे velocity कितनी होगी? It will be pi divided by m. ठीक है बच्चों? This will be my initial velocity. So can I say it is p divided by m over here, and likewise only it will be 3p f divided by m. ठीक है, अब इसी को इंटीग्रेट करो and you will get the same value. See, to approach one single question, it doesn't mean you have to go to the same. अब हमें एक लक्ष्य पाने के लिए वही सीढ़ी से नहीं चलते जाना है। सबके जिंदगी में कठिनाइयां डिफरेंट तरीके से होती है, ओके, बट यू हैव टू रिमेंबर द ओनली गोल, ओके? व्हेन यू गेट फियर्ड, डोंट यू वरी, अपने भगवान का नाम लो, ओके, थिंक पॉजिटिव, ओके, एंड गो स्ट्रेट, ओके? ऐसा नहीं कि आंख बंद किया, भरोसा किया किसी पे और कूद गए, नहीं नहीं, ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट, ओके? अपने पे भरोसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू टैकल एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ओके? एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, ओके? लेट्स गो विद दैट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग वन, ट्राई टू पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व इट। Okay, so here the question is something like this, that two blocks A and B of mass ma of 1 kg, okay, मेरे को ये देख के ही पता चल रहा है कि it is asked more than 5 times this question. ये बहुत प्रिय क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ओके? और ये एनटीए वालों को बहुत पसंद आता है when such questions are given to you, okay? So be prepared for such sliding, rolling, okay, box on a box, such questions are mostly asked, ठीक है? तो ये 1 kg का मास है, ठीक है? यहाँ पे this is 1 kg and over here MB is given to me as 3 kg, चलेगा, ठीक है? Are kept on a table as shown in the figure, the coefficient of friction between A and B. तो अब ये इसका coefficient of friction दिया गया है, the coefficient of friction for a table between A and B. अब इस A और B का जो friction हमें दिया गया है, which is our mu, is 0.2, and between B and the surface of the table, okay, is also 0.2. तो ये जो है, ये भी मुझे mu की वैल्यू 0.2 दी गई है। अब याद रखना, इसकी कुछ फ्रिक्शन होगी और इसकी कुछ फ्रिक्शन होगी। Let me write down this F1 and let me write down this as F2, okay? Friction for the surface one, अगर मैंने एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखा है तो उसकी कुछ फ्रिक्शन हो रही है। अब वो बॉक्स तो किसी के साथ तो है, किसी पे फ्लोर पे तो है, अब उसके साथ कुछ और फ्रिक्शन होगी, राइट? So that is what I have noted. Now the maximum force F that can be applied on B horizontally so that the block A does not slide over the block B, टेक द वैल्यू ऑफ जी एस दैट, ओके? तो मेरी फोर्स कितनी होगी, ठीक है, बॉक्स बी पे? अगर मैं एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखा, ठीक है, और मैंने उसके कहीं से तो फोर्स डाला, अब मैं जब फोर्स डाल रहा हूं तो ये बॉक्स हिलनी नहीं चाहिए। अब देखो, मैं अगर एग्जांपल लेता हूं इस पेन का, इस पे मैंने अपने हाथ पे रखा और मैं इसको क्या कर रहा हूं?
फोर्स दे रहा हूँ क्या? हाँ, अपने हाथ को फोर्स दे रहा हूँ, ये ट्रैवल कर रही है। अब वही चीज मैं अगर स्पीड से फोर्स दिया तो क्या होगा? ये स्लाइड करना शुरू कर दिया, राइट? एंड दैट इज नॉट आस्क्ड टू यू इन दिस क्वेश्चन। दे हैव स्ट्रिक्टली सेड कि ये जो बॉक्स है, आई एम इमेजिनिंग दिस एज अ बॉक्स, डोंट थिंक दैट दिस इज बॉक्स, ओके? ये एक पेन है, तो आई एम इमेजिनिंग, टेक एज एन इमेजिनेशन, ये एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स में मैंने एक और बॉक्स रखा, अब उसको मैं स्लाइड कर रहा हूं, मैं नीचे से फोर्स दे रहा हूं, बस ये इतना फोर्स दूं कि ये जो बॉक्स है वो ना गिरे, ठीक है? तो चलो इसको क्वेश्चन करने के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। छोटा बॉक्स, बॉक्स ए जिसकी 1 kg है। अब यहाँ पे तो नॉर्मल एन गिर रही है और नीचे क्या गिर रही है? नीचे की तरफ, यस, इट इज 1 into g विच इज आवर हाउ मच? 10 न्यूटन नीचे जा रही है, ठीक है? अब दूसरा बॉक्स अगर मैंने ले लिया, तो अब ये दूसरा बॉक्स में अगर देखूं तो एक तो नीचे जा रही है विच इज आवर 1 g विच इज आवर 10 न्यूटन, ठीक है? अब ऊपर की तरफ लेट्स से इट इज आवर n प्राइम। अब मैं यहां से एक फोर्स तो डाल ही रहा हूं और नीचे के साइड इसकी अलग से ही है विच इज आवर वेट ऑफ द सेम बॉक्स। तो कितनी होगी ये वैल्यू? दिस वुड बी फॉर द वैल्यू इट विल बी 3 into 10 विच इज आवर how much? So can I say it is our 3 अलग से 3 न्यूटन, और we can say 3 into 10 30 न्यूटन अलग से जा रही है इस पे, और we can write down it as like 3g also, ठीक है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सर 30 कहाँ से लिख दिया आपने? सर 3 into 10 कितना हो गया? 30 हो गया ना बच्चों, ठीक है? So now firstly from here what I got the value I have shown to you, ठीक है? दूसरा चीज ये, अगर मैं इसको द if I want to find out the value for n over here, the n मेरी 10 है। दूसरे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या है मेरी? n प्राइम, इट इज हाउ मच? 30 प्लस 10 विच इज आवर 40, ठीक है? 40 न्यूटन। दो चीज हमारी क्लियर एंड कवर्ड। नाउ द सेकेंड स्टेप, व्हाट शुड यू रिमेंबर? अब इसकी फ्रिक्शन तो देखो, फ्रिक्शन तो दी गई है, तो कैन वी डू द सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, ओके? स्टेप नंबर 2 इज समथिंग लाइक दैट, टू फाइंड आउट द फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालते हैं। चलो बच्चों, एफ एस ऑन द सरफेस 1 मैक्सिमम, ओके, इट वुड बी हाउ मच? fs1 का मैक्सिमम कितना हो गया? वी कॉल इट एज म्यू डॉट एन, राइट? म्यू हमारा 0.2 है और हमारा n की वैल्यू 10 है, तो बच्चों कितना आ गया? 0.2 into 10 इज आवर वैल्यू इज 2, ठीक है? 2 न्यूटन आ गई हमारी फ्रिक्शन। अब दूसरा FS2, फ्रिक्शन ऑन अ सरफेस 2 मैक्सिमम, ये कितनी हो गई बच्चों? ये हो गई हमारी 40 इन, सॉरी इट इज आवर 40 into 0.2, कितनी हो गई? 8 न्यूटन। मतलब क्या? 8 न्यूटन का फ्रिक्शन आ रहा है, मतलब समझ जाना कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो 8 न्यूटन के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो बॉडी जाएगा ही नहीं आगे, ठीक है बच्चों? गॉट इट? समझ गए? चलो, दिस वाज द सेकंड स्टेप। नाउ इफ आई सेड, अब मैं जब फोर्स डालता हूं तो बॉडी एक्सेलरेट करता है, राइट? अब मैं चलो बोलता हूं कि एक बहुत थोड़ा सा फोर्स मैं दे रहा हूं, ओके? लेट मी से दैट आई हैव गिवन अ फोर्स, स्टेप 3 यहां पे बना रहा हूं मैं। स्टेप 3 इज समथिंग लाइक दैट, इफ आई एम गिविंग अ स्मॉल फोर्स ऑफ स्मॉल f एंड दैट टू इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक है? अब स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मैंने फोर्स दिया, तो इस भैया पे क्या कितने बन रहे हैं हमारे? इक्वेशन बनाए? चलो बनाते हैं। तो दिस विल गिव मी स्मॉल f इज इक्वल टू, हमारे फॉर्मूला पता है, फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है, राइट? मास कितना है वो पहले डब्बे पे? 1 into a, राइट? अब दूसरे वाले डब्बे पे देखो भैया, अगर हम मास लगा रहे हैं, इफ आई एम गिविंग अ फोर्स, सो इफ आई राइट डाउन अ इक्वेशन, कैपिटल F माइनस स्मॉल f माइनस वो 8 न्यूटन का फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाउ मच? 3 टाइम्स द एक्सेलरेशन। 3 उसका तो केजी है, 3 केजी है, मल्टीप्लाइड विद द एक्सेलरेशन, राइट? सो हाउ मच वी आर गेटिंग? चलो, दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। इसको हम कर देते हैं एडिशन। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो भैया ये इससे कट गया, ठीक है? अब बचा कितना? आई विल गेट फोर्स F माइनस 8 इज इक्वल टू 4a। सो व्हाट आई गेट एज अ वैल्यू? a की वैल्यू हमें अगर निकालनी हो, एक्सेलरेशन a विच इज F माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। वाओ, acceleration आ गई हमारी इक्वेशन। Now I'm writing down over here, since I have got my acceleration a,
अब यही वैल्यू को अगर मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया, इस इक्वेशन में डाल दिया, सो कैन आई गेट द वैल्यू फॉर स्मॉल एफ? यस, एग्जैक्टली. We can say our small f will be equal to capital F minus of 8 divided by 4. क्या बात है सर जी, आग लगा दी है. अब क्या है, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया तो मेरी फोर्स बढ़ गई. ठीक है, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स को घटाया तो मेरी फोर्स घट गई. वाओ. अब कैन आई राइट डाउन दिस द सेम? ओके, अब यही चीज को मैं अगर लिख दूं, ठीक है, कोई भी इक्वेशन, चलो इस पे डालते हैं, चलो इस पे डालते हैं, इस इक्वेशन पे डालते हैं स्मॉल एफ की वैल्यू. ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर. नाउ इधर से ये responsibility is yours. I have given you the value for small f also. Try to find out how much is my force. I'm giving you the answer. The answer would be of how much? It would be of 16 Newton. The force F you will get is 16 Newton. Okay, I'm giving you the answer. Okay, so see how easily we have approached, how easily we can solve any question. ठीक है, अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम समझ आता है, अगर हमें छोटे छोटे कंसेप्ट समझ आते हैं, we can easily go and solve any question, guys. ठीक है, now write down in the comment below how many of you understood it. Okay, and if you understood it, if you like this video, please subscribe. Okay, let's go to this next question. Let's check how many of you can solve the next question. ठीक है, अब pause the screen. Okay, pause the screen, try to solve this question. Okay, so this question is something like this. A person is standing on a spring balance inside a stationary lift measuring a 60 kg weight of a person if a lift descends with uniform downward acceleration. ठीक है, as I see, लिफ्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. अब इससे एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं. ठीक है, इमेजिन करो, लेट्स चेक योर इमेजिनेशन. ओके, एंड राइट डाउन ऑन द कमेंट बिलो व्हाट यू आर इमेजिनिंग. ठीक है, व्हाट यू गेट इज एन आंसर. इमेजिन करो एक लिफ्ट है. ठीक है, अब उस लिफ्ट में तुम बैठे हो या खड़े हो, चलो, एंड यू आर गोइंग फ्रॉम अराउंड 30 फ्लोर टू 0. ठीक है, आपको ग्राउंड फ्लोर आनी है. अब बीच रास्ते में व्हेन यू आर गोइंग डाउनफॉल, ओके, सडनली वो लिफ्ट खराब हो गई. ठीक है, अब वो क्या होगा, इट विल गो सडनली डाउन. नाउ टेल मी हाउ विल यू सर्वाइव. आप अपने आप को कैसे बचाओगे while you are going downward. ठीक है, अब तो देखो लिफ्ट की तो नीचे क्या होते हैं, when you go in the ground section there are springs, 4 springs to balance out. ठीक है, जब वो नीचे आते हैं, नाउ क्या करोगे, सोओगे, will you sleep to protect yourself or will you simply stand? Will you go to the corner and go like अपने पीठ को घुमा के बैठ जाओगे? What will you do? Write down on the comment below. Okay, चलो. So when I say let us draw a small picture, okay, what we are asked in this question. तो यहाँ पे चलो एक बंदा खड़ा है. So a person is standing in a spring balance inside a stationary lift measuring 60 kg का है ये बंदा. तो जब ये 60 kg का है तो 60 इंटू 10 का तो ग्राउंड डायरेक्शन में उसकी फोर्स लग रही है, चलेगा. अब जब ये पॉइंट इधर है तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगी n और नीचे की तरफ लगेगी हमारी ग्रेविटी. ओके, सो कैन वी से दैट अगर यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे उसकी नॉर्मल बॉडी और यहाँ पे उसकी वेट लग रही हो एज एन फोर्स, सो कैन वी से कैन हियर व्हाट इज आर द फर्स्ट, और ऊपर से बोले जा रही है कि एक और कि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जा रहे हैं. सो कैन वी से, अब उसमें पूछे जा रही है कि व्हाट is the weight of a person, okay, of that person if the lift is decreasing with uniform downward acceleration से अगर जा रही हो. अब हमें acceleration तो दी गई है 10. अब एक और चीज भी बोली गई कि we know the acceleration due to gravity is 10 meters per second square as well as the lift is going downward in direction. मतलब क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम से हमने ये समझा कि we know that normal force n. ठीक है, अब जब भी कभी मैं इसको ऐड करूंगा किसी के वैल्यू से जो विच इज गोइंग डाउन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, द नॉर्मल फोर्स वी कैन से
is equal to our value which is our mg minus the value which is our ma. मतलब क्या 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 समझे क्या? Do you understood what I'm saying? It says that mg plus n is equal to the force F. We know that force is equal to ma. ठीक है ना बच्चों? Force क्या होता है? ma होता है, right? So here is what the value of the force is. So we can say mg plus n is equal to ma. Can we rewrite this equation? Okay. N is equal to, I can say that as ma minus mg. Okay. और वी कैन राइट और वी कैन से ओके, कहीं तो मैंने मिस्टेक किया है क्या? कहीं तो मैंने किया है, राइट? यस, हियर इज द मिस्टेक. ओके, वी हैव टेकन नॉर्मल. ओके, वी हैव टेकन इट. सो कैन वी राइट डाउन दिस वैल्यू ओवर हियर एट व्हाट? वी कैन से ओवर हियर दिस इज द वैल्यू जो होगी, लिखी जाएगी हमें यहाँ पे n की वैल्यू, ये पॉजिटिव होनी चाहिए नेगेटिव? जरा बताएंगे? यस, अब समझ में आया. ठीक है, सी, ये हो गई एम जी माइनस ऑफ एम ए बच्चा पार्टी विच इज इक्वल टू एन. हो गया. कहानी में ट्विस्ट आते हुए, तो अगर मैं m को कॉमन कर दिया, g माइनस ए ला दिया और इज इक्वल टू n लिख दिया, तो हो गया कहानी. चलो देखते हैं. नाउ वी नो दैट मास कितना दिया गया है, 60 किलो का बंदा है, तो 60 लिख लो इसको. जी हमें हमें क्वेश्चन में ही दी गई है 10. ठीक है, तो अगेन वही लिखे जाए और माइनस ऑफ 1.8. ओके, सो 60 इज मल्टीप्लाइड विथ 10 माइनस 1.8 कितना होता है? ओके, दैट इज योर हेडेक. नहीं, मैं करता हूँ, मदद करता हूँ, मैं लिखता हूँ मैं. ठीक है, चुपचाप मैं लिख रहा हूँ. वो 10 माइनस 1.8 कर लो, कितना हो गया? क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्विकली. 10 में से अगर मैं 1.8 हटाया तो कितना आया? अरे बच्चों, इतना स्लो तुम लिखोगे तो कैसे होगा? राइट डाउन, इट इज again I am taking as a 9. 9 minus 1 is 8, right? 8.2. 60 minus multiplied with 8.2 and you will get your answer. Okay, that is what the amount of force which is there, okay, in newtons. ठीक है बच्चों? Now tell me in the comment section how much you are getting after you multiply this. Okay, ठीक है? With that, we have successfully completed all the few years of questions from the past JEE Mains के पेपर के. ठीक है? With that, one thing you should remember. ठीक है? क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस समझना अपने पे ही है. ठीक है? हर few दिन, हर दिन आप मेहनत करोगे तभी we are going to get the taste of a success. One more quote I will tell you, okay? If you roam around barber shop, one day you will go for an haircut. अगर आप हर दिन बार्बर शॉप के आसपास भी घूमोगे, what you will get? अगर आप हर दिन घूमे, एक ना एक दिन तो आपको हेयर कट करने का मन करेगा and you will go and you will do the haircut, right? कुछ इसी तरह से हम यही एक सीख लेते हैं, is that always never get yourself into trouble. Okay? कभी भी अगर ट्रबल आए, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे. ठीक है? कैसे ट्रबल को खत्म करेंगे? यूजिंग योर मैन पावर, यूजिंग योर टैलेंट. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है. हार्ड वर्क कैन बीट योर टैलेंट. ठीक है? व्हेन वी आर रिक्वायर्ड अ टेस्ट ऑफ अ सक्सेस. अगर आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़नी है एंड यू हैव अ लिटिल टैलेंट, नो वरी, कंसिस्टेंसी रखो, क्वेश्चंस बनाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओ. आई विल टेल यू, सिर्फ 2 साल के क्वेश्चन पेपर पकड़ो जेई मेंस के और कर दो उसे सॉल्व. क्योंकि अगर आप 2 ही साल पकड़ोगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं सर मैं 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा और कर दूंगा और चला जाऊंगा. अरे बच्चा, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द 5 years ऑफ क्वेश्चन पेपर, इट विल गोना टेक यू 1 साल के ऊपर. ठीक है? थोड़ा रिसर्च कर लो, थोड़ा जान लो, पहचान लो. वी आर ओनली रिक्वायर्ड टू सॉल्व द 2 year प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स. नो नीड टू सॉल्व, अरे पहले से कोई दरकार नहीं है. 2 साल पहले की क्वेश्चन पेपर उठाओ, सॉल्व करो बिट बाय बिट. इफ यू स्टक समवेयर, सर्कल इट, गो फॉरवर्ड. अब वो सर्कल किया, उसको छोड़ने का नहीं, बाद में आके उसको पकड़ने का.
उसमें देखने का व्हाट इज द थिंग दैट आई वाज मिसिंग आउट. ठीक है, आई विल टेल यू फ्रॉम माय स्टोरी. I'm as you can see me, okay, I'm not here successfully sitting in front of you in one day or one attempt. मैं कोई भी एग्जाम आज तक मैंने एक गो में क्लियर नहीं किया है. I have taken always two attempts. या कभी कभी एक attempt. But it doesn't means that I will lose my motivation, okay? What exam I thought I have cleared that with successfully, okay? With successful colors, okay? With bright colors. How so? Being consistent. If you want to build a body, what should you do? एक दिन जिम गए तो क्या बॉडी बन गया आपका? Never it going to happen, okay? You have to be consistent. You have to eat right amount of food. Likewise, you require a right amount of study materials to cross the barrier to clear any exam. And we, TG Junctions, as providing you all such materials. So stay tuned with us. And lastly, do whatever you want to do, but don't trouble your mother. Tata.